इस चर्चा में स्वागत है। चलिए अभिषेक बैनर्जी के राजनीतिक सफर में आए इस जबरदस्त बदलाव को डिकोड करते हैं। तो जो नेता कल तक सिर्फ सत्ता के गलियारों में थे, वो आज एकदम अनजान विपक्ष में खड़े हैं। 2026 के बाद टीएमसी की पकड़ ढीली पड़ी है। ऐसे में कमांडर कहलाने वाले इस नेता का अब क्या होगा? इनका उदय ना बहुत तेज था। 2011 से सिर्फ सत्ता दिखी, जमीनी संघर्ष का तो कोई अनुभव ही नहीं है। इस एक तरफा सत्ता में राजकुमार से महासचिव बनने तक उनकी पावर और रुतबा बस लगातार बढ़ता ही चला गया। वो भव्य जन्मदिन और भारी काफिले, सच में वो तो डायमंड हार्बर के एक तरह से अघोषित मुख्यमंत्री ही थे। रास्ता तो ममता जी ने साफ किया, लेकिन उनके नए युवा संगठन ने पार्टी के अंदर भारी हलचल मचा दी। और इससे साफ है कि आलोचक उनकी तरक्की को संघर्ष नहीं बल्कि सीधे सीधे पैराशूट लैंडिंग या वंशवाद मानते थे। खैर, इन आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने पार्टी के स्ट्रक्चर और पुरानी संस्कृति को अंदर से बदलने की पूरी कोशिश की। आईपैक के जरिए एक कॉरपोरेट स्टाइल लाया गया और करीब 74 पुराने दिग्गजों की जगह एकदम नए चेहरे उतारे गए। जाहिर है, इन बदलावों से पुराने नेताओं और कभी-कभी तो खुद ममता बनर्जी के साथ भी उनका सीधा टकराव हुआ। लेकिन 2026 के नतीजों ने बता दिया कि शायद ये सारे सुधार बहुत कम थे और काफी देर से हुए। अब हार के बाद ईवीएम हैकिंग के आरोप लग रहे हैं। चलिए इन दावों को एकदम निष्पक्ष होकर समझते हैं। सिर्फ बयानबाजी के बजाय चुनाव आयोग को डेमो दिखाना या जमीनी स्तर पर विरोध करना ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। तो अहम बात यह है कि अब इस बड़े नेता के पास सरकारी तंत्र का वो मजबूत समर्थन नहीं रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नई सरकार उनके उस वीआईपी काफिले और एलीट लाइफस्टाइल को बनाए रखेगी? क्या सत्ता की छांव में पला बड़ा ये नेता विपक्ष की तपती सड़कों पर टिक पाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।